मैडम साहब बाहर गए हैं, जल्दी चलो बेडरूम में। हम तो बेडरूम में मस्ती करने जा रहे हैं, पर आप लोग कहीं मत जाना। वीडियो को पूरा देखना, तुमको तुम्हारे प्यार की कसम। कमरे के बीचों बीच एक विशाल बिस्तर पर माया लेटी हुई है। माया, जिसकी खूबसूरती किसी अप्सरा जैसी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन है। उसका पति विक्रम, जो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसके बगल में तो है, लेकिन उसका ध्यान माया पर नहीं, बल्कि अपने फोन पर है। विक्रम एक ऐसा इंसान है जिसे रिश्तों से ज्यादा पावर और पैसों से प्यार है। वो माया को सिर्फ एक शोपीस की तरह सजाकर रखना चाहता है। उस रात भी जब माया ने प्यार से उसका हाथ थामना चाहा, विक्रम ने झिझक कर अपना हाथ खींच लिया और कहा, माया, मैं थक गया हूं, कल सुबह मीटिंग है। ये कहकर वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि इस सोने के पिंजरे में वो अकेली है। अगली सुबह जब माया बगीचे में टहल रही थी, विक्रम घर के पिछले हिस्से में था। वहां उसकी मुलाकात घर की नई नौकरानी रीना से होती है। रीना कम उम्र की और चंचल है। विक्रम को रीना की सादगी और उसकी खिलखिलाहट अपनी ओर खींचती है। विक्रम उसे काम के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे कुछ कीमती गहने देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है रीना, बस इसे किसी को बताना मत। रीना जानती है कि ये गलत है, लेकिन विक्रम की दौलत और उसका रसूख उसे चुप करा देता है। धीरे धीरे विक्रम और रीना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। जब भी माया घर से बाहर होती, विक्रम रीना के साथ समय बिताता। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, विक्रम रीना के कमरे में पहुंच जाता है। दोनों के बीच बढ़ता ये आकर्षण अब एक गुप्त रिश्ते का रूप ले चुका था। विक्रम को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। इसी बीच घर के बगीचे की देखभाल के लिए एक नया लड़का आता है, जिसका नाम आर्यन है। आर्यन कदकाठी में लंबा, गठीला और स्वभाव से बहुत शांत है। वो एक गरीब परिवार से है और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने यहां आया है। माया अक्सर उसे पौधों को पानी देते हुए देखती। आर्यन की सादगी और उसकी मेहनत माया को प्रभावित करने लगी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। माया बरामदे में खड़ी थी और आर्यन बाहर पौधों को ढकने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरह भीग चुका था। माया ने उसे अंदर बुलाया और उसे तौलिया दिया। जब उनके हाथ एक दूसरे से छुए तो एक बिजली सी दौड़ गई। आर्यन ने झिझकते हुए अपनी नजरें झुका ली, लेकिन माया को पहली बार किसी की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस हुआ। वक्त बीतता गया। विक्रम अब अक्सर रातों को बिजनेस ट्रिप के नाम पर बाहर रहने लगा था, जबकि हकीकत में वो रीना के साथ वक्त बिताता था। एक रात घर में बिजली चली गई। माया डर के मारे नीचे आई, जहां आर्यन पहरा दे रहा था। डर और अकेलेपन ने माया को तोड़ दिया था। वो आर्यन के सामने रो पड़ी और उसे अपनी तन्हाई के बारे में बताया। आर्यन ने उसे सहारा दिया। उस रात मालकिन और नौकर की मर्यादा की दीवारें ढह गई। माया को आर्यन की बाहों में वो सुकून मिला जो विक्रम उसे कभी नहीं दे पाया। वे दोनों उस रात साथ सोए, ये जानते हुए भी कि ये आग से खेलने जैसा है, लेकिन प्यार और प्रतिशोध की इस लुकाछिपी में उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई तीसरी आंख उन्हें देख रही है। माया और आर्यन का रिश्ता अब सिर्फ हमदर्दी तक सीमित नहीं था। विक्रम की गैर मौजूदगी में घर के बंद कमरों में उनकी दुनिया सिमट गई थी। आर्यन, जो शुरू में अपनी मर्यादा को लेकर डरा हुआ था, अब माया के अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। एक रात जब विक्रम शहर से बाहर होने का नाटक कर रहा था, माया और आर्यन पिछवाड़े के गेस्ट हाउस में साथ थे। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर की गर्माहट उनकी धड़कनों को एक कर रही थी। आर्यन ने माया का हाथ थामकर वादा किया, मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल ले जाऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। उधर विक्रम का खेल भी कम खतरनाक नहीं था। वो रीना, नौकरानी के साथ अपने आलीशान फार्म हाउस पर वक्त बिता रहा था। विक्रम को लग रहा था कि वो सबसे होशियार है, लेकिन रीना के इरादे कुछ और ही थे। रीना केवल विक्रम के बिस्तर तक नहीं, बल्कि उसकी तिजोरी तक पहुंचना चाहती थी।
विक्रम ने नशे की हालत में रीना को बताया कि उसने अपनी पूरी संपत्ति का वसीयतनामा इस तरह बनाया है कि उसके मरने के बाद सब कुछ माया को मिलेगा, लेकिन अगर माया का चरित्र खराब साबित हो जाए तो सब कुछ चैरिटी में चला जाएगा या उसके करीबी साथी को मिलेगा। रीना की आंखों में चमक आ गई। उसने विक्रम के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया कि माया का व्यवहार आजकल बदला बदला सा है। एक शाम विक्रम अचानक बिना बताए घर वापस आ गया। वो सीधे माया के बेडरूम की ओर बढ़ा। माया और आर्यन उस वक्त कमरे में साथ थे। वे भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। जैसे ही विक्रम के जूतों की आहट सीढ़ियों पर गूंजी, माया के हाथ पांव फूल गए। उसने फुर्ती से आर्यन को खिड़की से पीछे छिपे रास्ते से बाहर निकाला। जब विक्रम कमरे में दाखिल हुआ, माया किताब पढ़ने का नाटक कर रही थी। विक्रम ने शक की निगाहों से चारों ओर देखा। उसे हवा में एक अनजानी खुशबू महसूस हुई। वो आर्यन के पसीने और मिट्टी की महक थी। विक्रम ने तीखे स्वर में पूछा, इतनी रात को खिड़की क्यों खुली है? माया ने दिल की धड़कने संभालते हुए कहा, ताजी हवा के लिए। विक्रम को अब यकीन हो चला था कि माया कुछ छिपा रही है। उसने रीना को आदेश दिया कि वो 24 घंटे माया पर नजर रखे। रीना, जो खुद विक्रम की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठी थी, ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने बगीचे में माया और आर्यन को चोरी छिपे हाथ थामे देख लिया। रीना ने तुरंत विक्रम को यह खबर दी, लेकिन साथ ही उसने एक चाल चली। उसने विक्रम से कहा, साहब, अगर आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो तलाक के वक्त आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। विक्रम गुस्से से पागल हो गया। उसने तय किया कि वो अगले शुक्रवार की रात को माया और आर्यन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। शुक्रवार की रात आई। विक्रम ने माया को बताया कि वो एक जरूरी मीटिंग के लिए पड़ोसी शहर जा रहा है। माया ने राहत की सांस ली और आर्यन को अपने पास बुला लिया। उन्हें लगा कि आज की रात उनकी आखिरी रात होगी इस कैद में, क्योंकि उन्होंने भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विक्रम घर के बाहर अपनी कार में जेम्स, अपने वफादार सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा था, जिसके हाथ में एक लोडेड बंदूक थी। वहीं रीना अंधेरे कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका प्लान केवल माया को नहीं, बल्कि विक्रम को भी रास्ते से हटाकर खुद रानी बनने का था। शुक्रवार की रात का सन्नाटा बेहद गहरा था। माया और आर्यन ने अपने बैग तैयार कर लिए थे। वे घर के पिछले दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि अचानक पूरे घर की लाइटें जल गई। सामने विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान। विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा, तो मेरी दौलत पर पलने वाला एक मामूली नौकर मेरी पत्नी के साथ भागने की जुर्रत कर रहा है। आर्यन ने माया को अपने पीछे छुपा लिया और निडर होकर बोला, प्यार दौलत नहीं देखता विक्रम साहब। आपने माया को कभी पत्नी नहीं, सिर्फ एक जागीर समझा। विक्रम ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार प्रहार हुआ। विक्रम लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पीछे कोई और नहीं बल्कि रीना, नौकरानी, खड़ी थी, जिसके हाथ में पीतल का एक भारी फूलदान था। माया और आर्यन दंग रह गए। रीना ने ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, तुम सोचते थे कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। असल में मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। रीना ने माया की ओर देखते हुए कहा, मैडम, अगर विक्रम आज इन्हें मार देता तो पुलिस उसे जेल ले जाती और सारी जायदाद मेरी होती। लेकिन अब मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगी और इसे एक अवैध संबंधों के कारण हुई हत्या का रंग दे दूंगी। रीना ने पास पड़ा हुआ विक्रम का रिवॉल्वर उठा लिया। वो पागलपन की हद तक लालची हो चुकी थी। उसने सबसे पहले आर्यन पर निशाना साधा। जैसे ही गोली चली, माया आर्यन के सामने कूद गई। गोली माया के कंधे को छूती हुई निकल गई। इसी बीच घायल विक्रम ने जमीन पर पड़े पड़े रीना का पैर पकड़कर उसे गिरा दिया। कमरे में अफरातफरी मच गई। आर्यन ने मौका पाकर रीना से बंदूक छीन ली। विक्रम तड़प रहा था।
उसने आखिरी सांसें गिनते हुए माया की ओर देखा। उसकी आंखों में शायद पहली बार पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम के सिर पर लगी चोट और दिल के दौरे ने उसका खेल खत्म कर दिया। पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। दरअसल आर्यन ने पहले ही अपने एक दोस्त, जो पुलिस में था, को विक्रम के काले कारनामों और उसकी जान के खतरे के बारे में सूचित कर दिया था। रीना को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम की मौत को एक दुर्घटना और रीना के हमले का परिणाम माना गया। जांच में विक्रम के वे सारे दस्तावेज भी सामने आए, जिनसे पता चला कि वो रीना के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को फंसाने की साजिश रच रहा था। कुछ महीनों बाद वो आलीशान कोठी अब माया आर्यन फाउंडेशन बन चुकी थी, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। माया ने अपनी सारी कड़वी यादें पीछे छोड़ दी थी। वो अब आर्यन के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। नौकर और मालकिन का वो रिश्ता अब बराबरी और सच्चे प्यार के पवित्र बंधन में बदल चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि जहां फरेब और लालच की हार होती है, वही सच्चे प्यार का उदय होता है। हमारा काम तो हो गया, उम्मीद है आपका भी हो गया होगा। तो अब वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी।